गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमिर छिन छिन में। कहते हैं शब्द स्वरूपी गुरु ही परमात्मा का रूप है, उन्हीं का ध्यान करो। पहले शब्द से प्रेम करो और नाम जपो। नाम जपते जपते गुरु प्रेम अपने आप गुरु का ध्यान भी ले आता है। गुरु ध्यान धरो तुम मन में। जैसे जैसे हम नाम जपते हैं वैसे वैसे अपने आप गुरु का स्वरूप हमारी आंखों में आ जाता है। दिन रात रहे गुरु ध्याना, गुरु बिन कोई और न जाना। जो लोग गुरु का ध्यान चलते फिरते यानी 24 घंटे गुरु का ध्यान करते हैं, उनका ख्याल और कहीं नहीं रहता। वो केवल अपने गुरु में ही समाहित रहते हैं, शब्द में ही समाये रहते हैं। देखो भाई, दो बातें यदि गुरु की मान लें तो जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं रहती। वो दो बातें कौन सी हैं? आपको आगे समझ आएंगी कि पूरा गुरु संसार में रहते हुए भी संसार की माया से लिप्त नहीं रहता। जैसे हम और आप, हम भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं, फिर भी संसार की माया हमसे दूर नहीं होती। उनका ख्याल मालिक में समाया रहता है। ये कहो तो ज्यादा ठीक होगा कि वह परमात्मा में समाये रहते हैं और परमात्मा गुरु में समाया रहता है। सतगुरु देहधारी शब्द है। सुमिरन करते समय जब हम देहधारी सतगुरु का ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा स्वाभाविक ही गुरु के सूक्ष्म स्वरूप की ओर खिंचती चली जाती है। निराकार परमात्मा का ध्यान हमारे लिए सरल कहाँ है, आप समझिए, जिसे हमने देखा नहीं, जिसके बारे में केवल सुनी सुनाई बातें हैं, उस निराकार परमात्मा का ध्यान हम कैसे कर सकते हैं? ध्यान ज्यादा से ज्यादा समय तक हमें इस आज्ञा चक्र पर करना है, लेकिन हमने उस परमात्मा को देखा नहीं। तो भाई, ये देहधारी शब्द स्वरूपी जो गुरु हैं, इनका ध्यान करने पर हमारा ख्याल यहां टिका रहता है और हम नाम का सुमिरन करते रहते हैं और ध्यान ऊपर की ओर उठता चला जाता है। कबीर कस्तूरी भया भंवर भये सब दास। कबीर कस्तूरी भया भंवर भये सब दास। ज्यों ज्यों भगत कबीर की स्यों स्यों राम निवास। भाई, जो गुरु के प्यारे सच्चे भक्त हैं वो भंवरों की तरह, जैसे भंवरा केवल सुगंधित फूलों पर ही बैठता है, वैसे ही गुरु के प्यारे अपने ध्यान में गुरु को निरंतर निहारते रहते हैं। अब ये समझिए, अंतर में गुरु को निहारते रहते हैं। इसका मतलब समझते हैं, हमारा जो ध्यान है वो गुरु के साथ जुड़ा हुआ है। यही सबसे बड़ी भक्ति है। समझिए, जैसे भंवरे की तरह समझाया गया है कि जैसे भंवरा सुगंधित फूलों पर बैठता है, ऐसे ही गुरु के जो प्यारे हैं वो गुरु का ध्यान रखते हैं। भाई, गुरु भक्ति ही परमात्मा भक्ति है, इसमें कोई भेद नहीं है। परमात्मा गुरु में समाया रहता है और मैं कहता हूं यही सच्ची भक्ति है। हर 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 जप जप ये दिन राती, लागे सहज ध्याना। हर हर जप जप ये दिन राती। इसका मतलब है कि हर हर यानी जो गुरु का नाम है उसे हर समय दिन रात 24 घंटे हमें जपना है, तो सहज ही अवस्था में गुरु का ध्यान हमारे अंदर समा जाता है और हम नाम का सुमिरन करते रहते हैं और ध्यान दुनियादारी से अलग हो जाता है। हमारे मन को सुमिरन और ध्यान करने की आदत पड़ चुकी है। यह आदत इस कदर पड़ चुकी है कि ये मन नश्वर शक्लों और पदार्थों का सुमिरन करता रहता है, फिर उन्हीं पदार्थों का ध्यान करता रहता है। ये शरीर, रिश्ते, नाते, ये सब संसार के पदार्थ नश्वर हैं। मन इसी कारण से 9 द्वारों में ही फंसा रहता है। यह आदत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है।
ये मन जितना इन नश्वर पदार्थों का सुमिरन और ध्यान करता है उतना ही हम इन चीजों में उलझे रहते हैं। हमारी इच्छा और कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। ये इच्छाएं मृत्यु के बाद भी हमें शांति नहीं देती। इसलिए तो हमें भाई निचली योनियों में जाकर जन्म लेना पड़ता है। मैं इसीलिए कहता हूं कि सिमरन करते समय इन बातों का ध्यान रखें जिससे हमें सफलता मिले। और दो बातें यदि गुरु की मान ली तो भाई जिंदगी भर फिर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आंखों के पीछे से ही मन नश्वर पदार्थों के ध्यान में लिप्त रहता है। इस आंखों के पीछे यदि आंखों के पीछे ये ठहर कर परमात्मा का ध्यान करने लगे तो फिर इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती जो नहीं हम कर पाते हैं। जब तक हमारा ख्याल 9 द्वारों से सिमट कर इस स्थान पर एकाग्र नहीं होगा तब तक इसका शब्द के साथ कभी मिलाप नहीं होगा। तन पिंजरा यह काल का क्यों करे पराई आस, 10 इंद्रियन के भोग की तेरे पड़े गले में फांस। हमारा यह शरीर भाई काल का पिंजरा ही है। एक दिन हमारे शरीर को काल खा जाता है। इसके बावजूद ये पराई आस यानी पराई काम धंधों में उलझा रहता है। क्यों उलझा रहता है? तो इसका जवाब है वह इंद्रियों के जाल में ही उलझ कर रह जाता है। जो इंद्रियां कहती हैं वही मन कहता है और जो मन करता है वो शरीर करता है। फिर आत्मा को ये सब भोगना पड़ता है। 9 द्वारन में बंद रही, 9 द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं एक सांस, 10वीं खिड़की खोल रही कर परम विलास। 9 द्वारन में बंद रही। हमारी आत्मा इन 9 द्वारों में ही उलझी रहती है। 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे के मलमूत्र के द्वार। इन्हीं 9 द्वारों में फंसकर हमारी आत्मा सारी जिंदगी एक पल भी जो चैन की श्वास होती वो नहीं ले पाती। चैन की श्वास तो जब ही होगी जब आत्मा परमात्मा के साथ लिप्त होकर उस हरि नाम को जपे। उसे अपनी अनुभूति तो हो, वो है क्या? वो परमात्मा का अंश है। लेकिन उसे कैसे पता चले? कैसे पता चले कि वो सतनाम समुद्र की एक बूंद है जो पृथ्वी पे आई है, फिर पृथ्वी से फिर जाकर उस नारायण से, उस परमात्मा से मिलकर एक हो जाएगी। लेकिन उसे तो संसार की माया में वो लिप्त है, 9 द्वारों में जो बंदी हुई है, इसी कारण से ऊपर नहीं जा पाती और सारी जिंदगी दुखी रहती और यहाँ पर भोगों में फंसी रहती है। और फिर एक दिन फिर इसी मृत्यु लोक में इतने कर्मों का बोझ उठाकर फिर निचली योनियों में जाकर जन्म लेना पड़ता है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों में लगा रहता है और इन्हीं इंद्रियों में सारी जिंदगी उलझा रहता है। इस दुख को दूर करने के लिए महात्मा हमें नाम देते हैं जिसे हम जपने के लिए वो कहते हैं कि जपो, इस नाम को जपो। और नाम वही जपो भाई जो गुरु से मिला है। यहां पर एक बात विशेष तौर पर समझने की कोशिश करें। हम अपनी मन मर्जी के नाम को जपना शुरू कर देते हैं। किसी पुस्तक में पढ़ा या किसी चलचित्र में देखा या कहीं सत्संग में गए, किसी ने कुछ अच्छी अच्छी बातें कही और एक नाम बताया तो हम वो नाम जपने लग गए जो हमें बताया, लेकिन हमने वो नाम जपना छोड़ दिया जो हमें अपने गुरु से मिला था। नहीं भाई, नाम वही जपो जो गुरु ने दिया है, क्योंकि भाई वो कोई वर्णात्मक नाम नहीं है। पूरे गुरु ने उस नाम के साथ अपने आप को रचाया है, बसाया है, उसी नाम को धुनात्मक नाम का रूप दिया है। आज यदि उन्होंने कुछ पाया है, यदि आज हम सुरक्षित हैं, हमारे ऊपर किसी काल का कोई असर नहीं है और हम नामधारी हैं, तो इसीलिए क्योंकि हमने वो नाम अपनाया हुआ है जो धुनात्मक शब्द है। वरना ये जो चलते फिरते वर्णात्मक नाम है, इनको जपने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए तो लोग अभागे हैं, कहते हैं इतना अरसा हो गया है हमें नाम का सुमिरन करते हुए। अरे नाम का वो सुमिरन करो, वो नाम अपनाओ जो पूरे गुरु ने दिया है। इसीलिए
गुरु नाम को हर समय जपने का अभ्यास करते रहना चाहिए। मन इंद्रियों के भोग में लिप्त होकर मनमानी करे तो मन को गुरु नाम की ओर या गुरु की ओर या विषयों का चिंतन बंद करके गुरु का ध्यान करने लग जाओ। सहज ही नाम के सुमिरन से मन मान जाता है। आप देख लो, यदि मन विषयों का चिंतन करता है तो उसे गुरु की ओर मोड़ो, गुरु के चिंतन की ओर मोड़ो, गुरु के नाम के सुमिरन की ओर मोड़ो, तो देख लो ये विषयों का चिंतन बंद हो जाता है। सुमिरन कर, सेवा कर सतगुर, मन ही हटाओ काम से। यदि हमारा मन इन कामों से नहीं हटता तो केवल और केवल एक सेवा है, गुरु नाम की सुमिरन करने लग जाओ, तुरंत मान जाएगा। कहते हैं ना कि जब वासना सवार होती है तो कुछ नहीं देखती और हम गलत हो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकता यदि उसी समय नाम का सुमिरन करना शुरू कर दो। और उपाओ न ऐसा कोई, रटन करो सुबह शाम से। और जो लोग सुबह शाम दिन रात 24 घंटे गुरु नाम के साथ अपनी लिप जोड़ के रखते हैं, भाई उनके लिए और कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। वो तो सब इसी नाम के सिमरन से तर जाते हैं। उन्हें कोई नहीं हरा सकता, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कहा है ना, ये दो बातें मान ली तो जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये दो चीजें हैं, सुमिरन गुरु नाम का और दूसरा भजन। ये करना है। और क्या करना है? ज्यादातर पूरे संतों ने 5 नामों का भेद बताया है। 5 नाम जपने के लिए कहते हैं। कहते हैं कि अध्यात्म के 5 मंडल हैं और 5 ही इन मंडलों के स्वामी हैं, तथा यहां 5 प्रकार की धुनें 24 घंटे बजती हैं। देखो, पहली पातशाही, कबीर साहिब और भी संत महात्मा, इन सभी ने इन्हीं 5 नामों का भेद दिया है हम सभी को। इसीलिए इन 5 नामों को अपने साथ जोड़ो, अपनी आत्मा को इन 5 नाम के साथ जोड़ने का अभ्यास करो। सिमर सिमर हर हर मन गाइए, ए सिमरन सतगुर ते पाइए। ये सिमरन सतगुर ते पाइए। जब गुरु ने नाम दिया तो नाम का सुमिरन अपने आप होना चाहिए। हर हर मन गाइए, हर समय ये हमारे अंदर 24 घंटे सिमरन चलता रहना चाहिए। देखो, हमसे गुरु क्या मांगते हैं और हमें सब कुछ देते हैं। आप देखिए, इतना कुछ देते हैं कि हमारी झोली है वो छोटी पड़ जाती है, लेकिन उनका देने का जो है वो कभी भी हाथ रुकता नहीं। और ये सब हमें मिल जाता है केवल केवल इन 5 नामों के सुमिरन करने से, केवल इन 5 नामों को जपने से। इन नामों को जपोगे